भाई अगर आप भी ना किसी की वीडियोस देख करके जिम में ऐसा थ्योरी है या लोग बोलते भी हैं कि अगर आपको मसल बिल्ड करना है ना तो आप हैवी वेट ट्रेनिंग करो, और अगर आपको कटिंग करना है तो आप लाइट वेट और हैवी रेपिटेशन मारो, ज्यादा रैप रेंज में ट्रेन करो, लाइट वेट मारो कटिंग के टाइम में, और अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आप हैवी लिफ्ट करो। तो आज हम मसल बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे कि हैवी अगर लिफ्ट करना है तो हमें कितना लिफ्ट करना है हैवी। लोग इस थ्योरी के नाम पे ना जिम में जाकर के, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखा होगा, जिम में जाकर के 200 केजी लगाते हैं और डेडलिफ्ट के अंदर 1 रैप 2 रैप लगा लेंगे, या 40-50 का डंबल निकाल लेते हैं रील बनाने के लिए, अपना चेस्ट प्रेस या डंबल प्रेस लगा लेते हैं 1-2 सेट के अंदर। अगर देखो आपका गोल ना भाई जिम जाकर के अगर रील बनाना है या जिम में जाकर के दूसरों के दिखावे में बकचोदी करना है कि 4-5 आपने लोग आगे पीछे खड़ा कर लिया, वही जो है करके अपना वेट उठा रहे हो चिक चिल्ला करके ना, अगर आपका बकचोदी करने का गोल है भैया फिर तो सही दिशा में जा रहे हो, वही रास्ता है बकचोदी का। अगर आपको मसल बिल्ड करने के लिए जिम जाना है ना तो कभी भी 1 2 3, मैं कह रहा हूं इतना तक आप 5 रेपिटेशन लगा के भी अगर घर जा रहे हो ना, कितना भी भारी से भारी डंबल उठा करके, तो आपका कभी मसल बिल्ड नहीं होगा। मसल बिल्ड करने में ये थोड़ी जरूर वर्क करता है कि आप उस टाइम पर अपने हैवी वेट ट्रेनिंग करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, हैवी वेट ट्रेनिंग का मतलब कि आप 1 2 रेपिटेशन लगा के 5 रेप लगा करके आप अपना सेट खत्म कर दो। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो भी भाई मुझे पहली बार देख रहा है तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ। मेरा नाम जयराम है, मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं, और मैं जो भी यार अपना कंटेंट बनाता हूं ना, किसी टाइप का कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि मैंने किसी की वीडियोस देखा और मैंने सीख लिया, 2-4 इंग्लिश के वर्ड पेल दिया। मैं अपने फिटनेस जर्नी के अंदर जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, और जो मैंने अपना टाइम गवाया है ये सब चीज सीखने में, और जो चीज मैंने अचीव किया नॉलेज ना, वो चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप वो टाइम ना गवाओ और एक करेक्ट दिशा के अंदर आप मेहनत करो और करेक्ट फॉर्म आपका हो ताकि आप बॉडी अपने जल्दी से अचीव कर पाओ। देखो मसल बिल्ड करने का थ्योरी सिंपल पता होता है क्या होता है। आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, मसल हाइपोट्रोफी एक्टिवेट करो, आपने ये वर्ड सुना होगा। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं मसल हाइपोट्रोफी होता क्या है। बॉडी का जो भी हमारे मसल्स है ना, किसी मसल का बात करो, चाहे चेस्ट हो, बैक हो, बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, क्वाड्स हो, हैम्स हो, कोई भी मसल, मसल्स के टिश्यूज होते हैं ना वो एक दूसरे से अलाइन होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, समझ गए। जैसे आप बाइसेप्स के अंदर होते हैं ना, लोग आपको बताते हैं कि लॉन्ग है, शॉर्ट है, इनर है, आउटर है, ये सारे टिश्यूज ना एक दूसरे से अलाइन होता है। मसल आपका बिल्ड जब होगा, जब भी आप ट्रेनिंग करते हो ना, तो ट्रेनिंग करने के दरमियान जब भी आप कोई सेट, आप पहला सेट हो चाहे हमारा आखिरी सेट हो, पहला वर्कआउट हो चाहे हमारा आखिरी वर्कआउट हो, हर एक सेट्स के अंदर वो हमारे टिश्यूज ना ब्रेक होना चाहिए, समझ गए। जब वो टिश्यूज ब्रेक होगा फिर आप जाके घर पे आराम से नींद लोगे, रेस्ट लोगे, या आप उसकी थेरेपीज करोगे मसल रिकवरी के लिए। लगा आप आइस बात ले रहे हो या मसाज कर रहे हो या आप वार्म बात ले रहे हो, है ना, आप वो सारी थेरेपीज अपनाओगे, आप अच्छा न्यूट्रिशन दोगे उसको, अच्छा आपका अगर स्लीप साइकिल होगा तो टिश्यूज हमारे रिकवर होते हैं, राइट। फिर जब दोबारा मैं ट्रेन करूंगा फिर मैं अपने टिश्यूज को ब्रेक करूंगा, फिर उसको रिकवर करूंगा, ऐसे कर करके धीरे धीरे आपका मसल बिल्ड होता है। अब हम वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं। अगर मान के चलो कि आपने कोई ऐसा वेट लिफ्ट किया जिस वेट में ना पहले ही रेपिटेशन आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपने पीछे 2-4 लोग खड़ा कर दिया और आपने सपोज करो कि लास्ट से जाते जाते आपने 40 का डंबल पिक कर, पहले ही सेट में आपको कोई बंदा डंबल उठा के दे रहा है, पहले सेट में आपके एल्बो को सीधा कर रहा है, पहले सेट में आपको हेल्प दिया जा रहा है, पहले ही रेपिटेशन से अगर आप उस वेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो वो वेट आपके लिए भारी है। उस वेट से आप अगर 4 सेट 5 रैप 6 रैप लगा लोगे ना, तो वहां पे आपने अपनी एनर्जी बेकार किया, आपने अपने मसल को ट्रेन नहीं किया। अपने बॉडी को थकाना और अपने मसल को ट्रेन करना टू बी डिफरेंट थिंग। आप इतना वेट आपने लिफ्ट कर लो कि भाई साहब पूरा गांड मोड़ी आपका टेढ़ा हो जा रहा है, एक भी रेपिटेशन हमारा नहीं जा रहा है, इससे मेरी बॉडी थकेगी ना कि मेरे मसल ट्रेन होगा। आप कभी नोटिस करना, आप अगर चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो ना, तो चेस्ट के अंदर आपका जान बचा है, लेकिन जो हमारे बाकी सपोर्टिंग मसल्स होते हैं ना, लाइक पूरा आर्म्स, आपका शोल्डर इन्वॉल्व होता है प्रेस मूवमेंट में, तो ये आपका पूरा थक जाएगा, बट हमारे मसल्स कभी नहीं थकते चेस्ट का। ट्रेनिंग करने के दरमियान हमेशा आप ये माइंड में फिक्स रखो कि मैं एक ऐसा वेट लिफ्ट करूंगा जिस वेट से मिनिमम कम से कम मैं सिर्फ 8 रेपिटेशन निकालूंगा, और अगर मैक्सिमम होगा ना उस वेट से तो मेरा 12 से 13 रेपिटेशन के अंदर फेलियर आना चाहिए। इट्स कॉल्ड सफिशिएंट वेट फॉर यू। ये आपके लिए एक परफेक्ट वेट है। वेट का मतलब होता है कि जब अगर मेरा किसी सपोज को 30 के डंबल से मैं परफॉर्म कर रहा हूं और मेरा 40 8 रैप आ रहा है, तो जब तक मेरा वो 30 का डंबल 10 रेपिटेशन तक नहीं पहुंचेगा ना, मुझे वेट कभी नहीं बढ़ाना है, 30 के डंबल से ही परफॉर्म करते रहना है। और अगर कोई डंबल मैंने ऐसा पिक किया जिस डंबल से 12-13 रेपिटेशन मैंने लगा लिया और फिर भी मेरी बॉडी के अंदर जान बच रहा है, 5-6 रेपिटेशन और आ सकता था, तो वो एक्सरसाइज मेरे लिए खराब है। वहां पे मैंने अपनी एनर्जी खराब किया, एनर्जी अपना बर्बाद किया। मुझे एक ऐसा डंबल पिक करना चाहिए था कि 12-13 रेपिटेशन के अंदर फेलियर आए। फेलियर का मीन्स ये होता है कि मेरा मसल इस लेवल तक का टायर्ड होना चाहिए ताकि एक रेपिटेशन उठाने का भी मेरे बॉडी के अंदर हिम्मत ना बचे। और दूसरा थ्योरी, ये थ्योरी कभी नहीं होता कि आप जिम गए, पहला रेपिटेशन आपने, पहला सेट आपने 12-14 रेप ले लो,
फिर दूसरा सेट आप 10 से 12 रेप ले लो, फिर तीसरा सेट आप 8 से 10 ले लो, 6 से 8 ले लो। ये थ्योरी नहीं होता। आपको हर एक सेट, आप जो अपना वेट सेलेक्ट करोगे ना, वो हर एक सेट आपको टिल फेलियर लगाना होता है। और वेट सिलेक्शन आपको अपने माइंड मेकअप में रखना पड़ेगा कि वेट जो टिल फेलियर में परफॉर्म करूंगा, वो मेरा टिल फेलियर 8 रेपिटेशन मिनिमम और 13 रेपिटेशन मैक्सिमम पे होना चाहिए। इस बीच के अंदर आपको टिल फेलियर अपना अचीव करना है। आप 15 रेपिटेशन में टिल फेलियर अचीव करो तो फिर वो सेट आपका एनर्जी ले रहा है, उस सेट के अंदर वो चीज आपको नहीं मिलेगा जो आपको 5 kg बढ़ाने के बाद मिल सकता था। एग्जाम्पल मान के चलो कि आपने 15 kg का डंबल उठा, आपने 20 रेपिटेशन लगा चेस्ट प्रेस के अंदर, 20 रेपिटेशन के बाद जाकर आपने अपना फेलियर अचीव किया, तो आपका जो शोल्डर ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, उसने 20 बार वर्क किया है, जब जाकर के आपने मसल हाइपरट्रॉफी आपने एक्टिवेट किया। आप 15 के जगह पे अगर 20 का डंबल पिक करते तो उस डंबल से 10 रेपिटेशन पे ही आपका मसल हाइपरट्रॉफी एक्टिवेट होता, तो आपका शोल्डर सिर्फ 10 ही मूवमेंट करता। जहां पे आपने 15 से 20 किया तो 10 मूवमेंट आपका बचा जो आप अगले सेट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे। और ये चीज आपको कभी कोई गाइड नहीं करेगा कि आप कितना वेट लिफ्ट करोगे, ये आपका अपना मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि पहले सेट में कौन सा वेट पिक करूंगा जिससे मेरा 14 पे फेलियर आएगा, दूसरे में कितना वेट रखूं, तीसरा कितना रखूं, चौथा कितना रखूं। थ्योरी ये है, थ्योरी कभी भी ऐसा वर्क नहीं करता कि अगर आपको मसल बिल्ड करना है जाके आप 200 kg डाल के एक रेपिटेशन लगा दो। पावर लिफ्टर जो है ना, ये उसका प्रोफाइल है, ये उसका जॉब है। पावर लिफ्टर का काम इतना होता है कि वो अपने वेट को, जितना ही वेट उसके पास रखा हुआ है ना, उस वेट को वो किसी भी एंगल से पुल या पुश करेगा, दैट्स इट। उसको बॉडी बनाने से कोई मतलब नहीं है। समझ आपने किसी देखा पावर लिफ्टर का एप्स वगैरह जो अपने ये है ना, नेटी पावर लिफ्टर सारे इंस्टाग्राम पे सारे रिकॉर्ड इनके होते हैं, नेशनल में किसी का नाम नहीं है। अब इनके पीछे भाग रहे हो, इनको देख करके कॉपी कर रहे हो। अगर मसल्स बनाना है ना तो आप वो वाला जमाना किया भैया कि आपने किसी की वीडियो देखी जाके करने लगी। आप अपना नॉलेज क्रिएट करो, नॉलेज थोड़ा बढ़ाओ कि मसल बिल्ड करने के लिए क्या करना होता है, मसल कटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉपर फिजिक मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज मुझे एसेंशियल है, जब जाके मसल बिल्ड करोगे। ठीक है भाई। और हमने कटिंग के ऊपर एक वीडियोस बनाएंगे, और आपको कुछ क्वेरीज इस वीडियो से रिलेटेड अगर होना तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हम उसको डिटेल में एक बार और हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके जी, बाय बाय।